समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास पहुंचे कि कौन किसे लेगा। एक तरफ उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि मेरी पूरी ही नारायणी सेना है, और दूसरी तरफ केवल मैं हूं और मैं भी हथियार नहीं उठाऊंगा। अब ये बात दोनों को पता थी। अब पहले चूंकि जो अर्जुन हैं वो पैर की तरफ खड़े हुए थे, जैसे ही इनकी आंखें खुली श्री कृष्ण की, तो पहले उन्होंने कहा कि अर्जुन, पहली नज़र तुम पे पड़ी है, इसलिए पहले तुम मांगो। दुर्योधन घबरा गया कि कहीं पूरी नारायणी सेना ये ना मांग ले और हमारी पराजय हो जाए। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे तो केवल आप चाहिए, आप दुर्योधन भैया को पूरी अपनी नारायणी सेना दे सकते हैं। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। वो इस बात को सुन करके चला गया। अब श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे और चुटकी लेते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा, बहुत ही सुंदर उन्होंने दो पंक्तियां कहीं कि हार तेरी निश्चित है। चुटकी ले रहे थे, मजाक कर रहे थे, अर्जुन से कह रहे थे हार तेरी निश्चित है, हर हाल में रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, बस छाछ रही तेरे पास। ये उन्होंने बहुत मजाक में कहा। अब अर्जुन जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्हें तो पता था कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, भले ही उन्होंने मक्खन ले लिया हो दुर्योधन ले, लेकिन माखन चोर तो अब भी मेरे पास ही है ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ माखन चोर हैं, अर्थात जहाँ स्वयं ईश्वर हैं, वहाँ जीत निश्चित है। सचमुच मित्रों, कितनी सुंदर बात है ना। जहाँ जगदीश हैं वहाँ जीत है, जहाँ सत्य है वहाँ जीत है। इसीलिए हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे भी ये लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर का साथ हमेशा होता ही है और वहीं जीत भी होती है। भले ही कई बार ऐसा लगता है कि सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादलों ने ढक लिया है और असत्य की जीत होती हुई दिखाई देती है, लेकिन अंततः आपने देखा होगा सत्य की ही जीत होती है, क्योंकि जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ हर कदम में हमारी जीत होती ही होती है। ऐसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कल आपने एक प्रसंग छेड़ा था, उसी से मुझे ये बात याद आ रही थी कि सचमुच ईश्वर जहाँ हो, सत्य जहाँ हो, जीत जरूर होती है। बहुत ही अच्छी एक बात मुझे भी याद आ गई। सत्य को विवश तो किया जा सकता है, दबाया तो जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। इसलिए सम्राट अशोक ने अपने अनुभवों से ये दे दिया था, सत्यमेव जयते। अंततः सत्य की ही विजय होती है। लेकिन आज संसार में ये सिखाने वालों की कमी पड़ गई है, क्योंकि दिख ही रहा है असत्यमेव जयते। जो झूठे हैं, जो पापी हैं, वो आगे हैं, वो धनवान हैं, वो सुखी हैं, वो मौज बना रहे हैं। जो ईमानदार हैं, जो नैतिक मूल्यों से भरपूर हैं, जो सत्य प्रेमी हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता, तुम करते रहो ईमानदारी, भूखे रहोगे। तो ये मान्यता ने मनुष्य को जरा दूसरी ओर ढकेल दिया है, परंतु ये सत्य है
कि मनुष्य को पुण्य कर्म ही करनी चाहिए। पुण्य कर्म ही सत्य है, पाप कर्म झूठ है। पापों का बोझ मनुष्य को बोझिल कर देता है। सत्य एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को विपदाओं से आराम से निकाल लेता है। तो जो आप कह रहे थे, सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक तो लेते हैं, शिव बाबा ने हमें ज्ञान देते हुए आगे कुछ जोड़ दिया जी। परंतु एक दिन आएगा, असत्य के काले बादल छंट जाएंगे और सत्य का सूर्य चमकने लगेगा। और सत्य तो यह है कि सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक तो लेते हैं लेकिन छुपा नहीं सकते, आखिर तो हटते हैं। देखिए कितने भी काले घनघोर बादल हों, सूर्य का प्रकाश फिर भी धरती पर आता रहता है, लोगों को पता होता है दिन है। इसलिए हमें अपने को भी सत्य के मार्ग पे चलाना चाहिए, सत्य स्वरूप में स्थित होना चाहिए। जब हम अध्यात्म की ओर चलते हैं तो हमारा सत्य स्वरूप आत्मिक स्वरूप है, हमारा सत्य स्वरूप परम पवित्र स्वरूप है। सत्य स्वरूप में हम बहुत शक्तिशाली हैं। ये अगर हम स्मृति में रखेंगे तो हमारे जीवन की धारा कुछ और हो जाएगी। लेकिन जब बादल ढक लेते हैं असत्य के तो थोड़ा सा सत्य लड़खड़ाने सा लगता है और उसे लगता है कि पता नहीं कब ये बादल छटेंगे। ऐसी भी एक स्थिति बिल्कुल, इस एक स्थिति ने रोज ये स्थिति बन रही है। कोर्ट में केसेज में चले जाइए आप, वकील लोग कोशिश करते हैं कि उनका जो केस है, चाहे उसने मर्डर किया है, 100 लोगों ने देखा है, लेकिन वो क्या उस दिन वहां था ही नहीं, किस भीड़ ने और ने कर दिया होगा, तो और जीत उनकी हो जाती है क्योंकि गवाह उनके साथ होते हैं। वो गवाहों को भी खरीद लेते हैं और जो दूसरों के गवाहों थे उनको बंदूक दिखा देते हैं, अगर वहां गए तो कल नहीं दिखाई दोगे संसार में। उनके बच्चे पत्नी कहते हैं तुम छोड़ो ये चक्कर, यहीं रहो, जीना है हमें। तो असत्य का बोलबाला है। कलयुग के अंत में झूठ का ही साम्राज्य स्थापित हो गया है, लेकिन फिर भी सत्य का प्रकाश कम नहीं हुआ है। भले ही घोर अंधकार हो, चारों ओर तिमिर छाया हुआ हो, लेकिन सत्य के प्रकाश का दीपक तो अभी भी रोशनी कर ही रहा है। लेकिन ये बहुत कम नहीं हो गया, कम आपको है, लगता है? कम हो गया क्योंकि वो दीपक की रोशनी इस अंधकार को समाप्त नहीं कर पा रही है। जी जी जी। तो भ्राता जी फिर कैसे आप कहेंगे क्या किया जाए, कैसे मतलब लोग सत्य पथ पे चलें, कैसे सत्य के साथ मजबूती से खड़े हों? क्योंकि लगातार जैसे आप भी कह रहे हैं कि असत्य की ही जीत होती हुई दिखाई देती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, समझौता कर लेता है। बिल्कुल समझौता कर लेता है कि सत्य की हार होगी, सत्य को कष्ट होगा, सत्य को कोई साथ नहीं देगा, सब झूठों के साथ हो जाएंगे, सब गुंडों के साथ हो जाएंगे, इसलिए तुम भी किनारा कर लो जी। लेकिन एक सत्य रहस्य का उद्घाटन हम सारे संसार के सामने कर रहे हैं। जो परम सत्य है, परमात्मा, वो इस समय आकर हम सभी को सत्य ज्ञान दे रहे हैं और सभी आत्माओं को उनके सत्य स्वरूप में स्थित कर रहे हैं। प्योरिटी की स्थापना की है उन्होंने और अब वो दिन दूर नहीं जब इस संसार में सत्य का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। सत्य का प्रकाश इस कलयुग के अंधकार को नष्ट कर देगा और मनुष्य में देवत्व उभर आएगा और ये संसार दिखाई नहीं देगा, देव युग यहाँ अस्तित्व में आ जाएगा। तो बस थोड़े दिन की इंतजार है। ये कार्य परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। इसलिए जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जिन्हों को अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम है, उन्हें ये सत्य का मार्ग अवश्य अनुसरण कर लेना चाहिए। चलिए ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि सचमुच ऐसे दिन आएंगे, हमें ऐसे दिन देखने को मिले। अब आंखें तरस गई हैं कि सब तरफ सत्य ही सत्य हो। यदि ऐसा हो तो कितनी खूबसूरती होगी। भ्राता जी कई लोग एक मान्यता लेके चल रहे हैं, जैसे आपने मान्यता की बात कही कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। अब कलयुग में चूंकि सब ऐसे हो गए हैं तो हमें भी उनके साथ ऐसे ही कदम ताल करते हुए चलना चाहिए। इसको वो कहते हैं कि समय के साथ चलना, और यदि समय के साथ नहीं चलेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। शायद चाणक्य जी ने भी कहा है कि यदि ज़्यादा ही सीधे रहोगे तो वो सीधे पेड़ जो होते हैं पहले काट दिए जाते हैं। क्या कहेंगे? ये भी ठीक है लोगों का मानना, समय के साथ नहीं चलेंगे तो कष्ट बहुत मिलते हैं, लेकिन समय के साथ चलते हुए मनुष्य को अपनी जो रियलिटी है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उससे हमेशा समझौता नहीं करना चाहिए। अब मान लो आज बिजनेस ही है और लोग कहें कि ईमानदारी से बिजनेस करो, तो एक बिजनेसमैन जानता है कितने इंस्पेक्टर हर मास उसके पास आते हैं
उन्हें उसको देना पड़ता है हजारों रुपए। अब वो सत्य से धन कमाए तो घर में तो बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने मान लिया है सत्य का समय नहीं है, ईमानदारी का समय नहीं है। ठीक है, फिर वो उस अनुसार चलते हैं, लेकिन हमारी आंतरिक भावनाओं में सत्य और ईमानदारी समाई रहनी चाहिए। लेकिन यदि कर्म वैसे नहीं हो रहे हैं तो अंदर तो मन कचोटता रहेगा कि मैं सोचता कुछ और हूँ, करता नहीं, कुछ और हूँ। इसमें कचोटेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ये करना पड़ रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ व्यवस्था पूर्वक। तो यहाँ मनुष्य को अपनी इनर टैलेंट्स को और इनर प्योरिटी को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। जी जी, वो साथ रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं अन्याय का विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, तब तो बदलाव आएगा। यहाँ इस स्थिति पे आप क्या कहेंगे? अन्याय का विरोध करने वाला व्यक्ति कभी कभी अकेला रह जाता है। यही विडंबना है इस कलयुग के अंत की। जी। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हमें अन्याय को सहते चलना चाहिए, लेकिन यदि हम अन्याय का विरोध करना चाहते हैं तो हमें एक ग्रुप की आवश्यकता होती है। कुछ शक्तिशाली मनुष्यों का एक संगठन होना चाहिए जो उस चीज के विरुद्ध लड़ सके। ऐसा कई लोग कर रहे हैं। कोई भी गलत चीज होती है, पूरा गांव का गांव खड़ा हो जाता है उसके विरुद्ध, और पुलिस को भी उनका साथ देना पड़ता है, फिर कोर्ट को भी उसका साथ देना पड़ता है, राजनीतिज्ञों को भी उनका साथ देना पड़ता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने को पहले शक्तिशाली बनाएं। ऐसा ना हो अन्याय के विरुद्ध लड़ते लड़ते हम ही समाप्त हो जाएं, क्योंकि कलयुग का फुल प्रकोप है। इसलिए अपने को स्पिरिचुअल पावर से हम भरपूर करें, तब हम किसी विशेष चीज के विरुद्ध लड़ें तो विजय भी हमारी होगी, संघर्षों का सामना करने की शक्ति भी हमें होगी, और परमात्मा सहयोग भी हमारे साथ होगा। मतलब स्पिरिचुअल पावर की हमें यहाँ आवश्यकता होगी। आपने कहा परमात्मा सहयोग की बात, और शुरुआत भी मैंने की थी बेटा जी कि भगवान यदि साथ हैं तो जीत है। वो कहा भी जाता है, भक्ति में भी बहुत कहा जाता रहा है कि जगदीश जहाँ है वहाँ जीत है। तो यहाँ जब मैं सत्य के साथ खड़ा होता हूँ तो यहाँ जगदीश जी कहाँ रहते हैं? देखिए, जगदीश जी हैं, उनके ही महावाक्य हैं, जिधर सत्य है, जिधर धर्म है, उधर ही मैं हूँ और उधर ही विजय है। लेकिन देखिए, कौरवों और पांडवों की कहानियों में जी सत्य के साथ परमात्मा तो थे, धर्म के साथ परमात्मा तो थे, लेकिन जीत पाने में कितने साल लग गए, और कष्ट भी बहुत हुए। कष्ट बहुत हुए पांडवों को। जी, जी। इसके लिए यदि हम तैयार हैं तो अंततः हमारी विजय होगी, और परमात्मा की गाइडेंस हमें मिलती ही रहेगी। तो लोग तो सहज मार्ग फिर अपनाना चाहेंगे। हाँ, कि बस हम ये तो मौज सहज और ऐश मार्ग, करें। बिल्कुल, ये जो सहज मार्ग अपनाने की प्रवृत्ति है, जी। इसने मनुष्य को निर्बल कर दिया है। लेकिन परमात्मा के साथ तो हमें आनंद होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। उनके साथ मैंने पहले भी एक बार आपसे पूछा बेटा जी, जितने भी हमारे भक्त रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भक्त रहे हैं, उनको जितनी दीनहीन हालत में ही दिखाया गया है, बेचारे मतलब खाने को शाम को है, सुबह है, ऐसा उनको दिखाया गया है या नहीं है। या पांडवों को भी दिखाया गया कि 14 साल के लिए इधर उधर भटकते रहे। तो जो भगवान के साथ हैं उन्हें इतनी तकलीफ क्यों है? देखिए, उन्हें जो असली आनंद मिलता है, आंतरिक जो बल मिलता है, जो आंतरिक खुशी होती है, उसकी भेंट में उनकी दीनता और हीनता कुछ भी उन्हें प्रतीत नहीं होती। वो एंजॉय करते हैं। उन्हें नहीं लगता है, देखने वालों को लगता है कि भगवान के भक्त बड़े कष्ट पा रहे हैं, वो तो कष्ट पाते ही नहीं। अब मीरा थी, मीरा को कष्ट दिया गया, नो डाउट वो राज परिवार से थी, और राजाओं को ये सब पसंद नहीं होता कि उनकी रानी कोई साधु संतों के साथ डांस करती रहे, मंदिर में जाए और डांस करे, तो चली गई वो। लेकिन उसका जीवन जिस आनंद से भरपूर रहा, वो अनुपम चीज थी। वो केवल वो जानती है, और उसके समकक्ष जो भक्त हैं वो जानते हैं। लोगों को लगता है कि कष्ट मिला, उनको वो कष्ट होता नहीं। पांडवों की बात यही, वो जंगलों में रहे 13 वर्ष तक, उन्हें कष्ट मिला। दुर्योधन ने वहां भी उनका पीछा किया, अनेक तरह के कष्ट द्रौपदी को भी वहां सहने पड़े, लेकिन उन कष्टों ने उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया। और अंततः हम देखते हैं कि युधिष्ठिर ने धर्म का मार्ग छोड़ा नहीं, और वही धर्म उनके लिए एक शक्ति बन गया, चाहे वो भीम की शक्ति के रूप में, चाहे अर्जुन की शक्ति के रूप में। तो जो ऐसे शक्तिशाली और सत्य प्रेमी मनुष्य होते हैं, वो कष्टों को अपना बल बना लेते हैं, उससे वो कमजोर नहीं होते, और अंततः लंबे काल तक वो सत्य की स्थापना कर देते हैं। लेकिन बाहर वालों को ये वाला आनंद ज्यादा दिखता है कि ये आनंद हो तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या ये मान के चला जाए कि हम धर्म के पथ पे या ईश्वर के पथ पे चलेंगे
तो इन्हीं कष्टों का सामना करते हुए नहीं, चलना ऐसा पड़ेगा? कुछ नहीं। हम लोग, बहुत सारे लोग धर्म के, पवित्रता के पथ पर चल रहे हैं और फिजिकली और स्पिरिचुअली हम बिल्कुल अच्छे हैं, संपन्न हैं। हमारे यहाँ लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, सब फिजिकली, बिजनेस में, नौकरी धंधों में धन संपन्न भी हैं, योग्य भी हैं और ज्ञान योग का अभ्यास भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब इस पथ पे हमें अवश्य चलना चाहिए और उस अंतर के आनंद को महसूस करना चाहिए। यदि क्या ये संभव नहीं है भ्राता जी? बस एक अंतिम प्रश्न से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहूँगा। अंतर का आनंद है, तो क्या बाहर के आनंद की हमें ज़रूरत नहीं है? क्या ये दोनों साथ-साथ हों तो ठीक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा कि भगवान के भक्तों को हर प्रकार की संपन्नता है, अंदर की भी और बाहर की भी? देखिए, कर्मेंद्रियों का रस इस ईश्वरीय रस को समाप्त कर देता है और जब मनुष्य को ईश्वरीय आनंद प्राप्त हो जाता है तब ये जो बाह्य आनंद है इसकी ओर उसका ध्यान जाता ही नहीं है और वो अगर कभी इसको चखता है तो उसे लगता है ये तो नीरस है। मेरे अपने अनुभव हैं। इतना ईश्वरीय आनंद मिलता है कि और जो चीजें होती हैं ना वो कोई बहुत आकर्षित नहीं करती मन को। ठीक है, मान लो एक सुंदर कार है, 25 लाख की कार है, क्या सुंदर, मजा आ गया बैठ के। और एक जीप है 5 लाख की, उसमें बैठे, अच्छा यात्रा तो उतनी होगी, उसमें भी उतना ही आनंद हमें तो आता है, बल्कि उससे ज्यादा आता है। जी जी। तो इसलिए ये स्पिरिचुअल आनंद एक ऐसी चीज है जो आत्मा को अंदर ही अंदर तृप्त कर देता है। लेकिन ईश्वरीय आनंद मिलने के बाद वो चीजें भी हमारे पास पूरी रहती हैं, लेकिन हम उन कर्मेंद्रियों के आनंद के अधीन नहीं हो जाते, उन्हें स्वीकार नहीं कर लेते, उनको ही सब कुछ नहीं मान लेते। जी 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 जी, मतलब हम मालिक होते हैं। कल या परसों भी शायद आप कह रहे थे कि हर चीज़ हमारे पास हो लेकिन हम डिटैच्ड हों, अनासक्त हों, हम अधीन ना हो जाएं। शायद आध्यात्म हमें इस स्थिति तक पहुंचा देता है। जी भ्राता जी, चलिए अब मेल की ओर लिए चलता हूँ। बड़ी सुंदर और आध्यात्मिक बातें आपने बताई हैं। अब निश्चित रूप से हमारे सभी दर्शक भी इस पथ पे चलेंगे। पहला मेल भ्राता जी माया जी ने हमें भेजा है। ये कहती हैं कि मेरा नाम माया देवी है, मैं करनाल से हूँ, मैं 4 साल से ज्ञान में हूँ। पहले मुझे बहुत उमंग और उत्साह था, योगाभ्यास अच्छे से होता था, पर अब नहीं हो पाता। मेरे सिर में भी थोड़ा दर्द रहता है, हेल्थ इश्यू है। कृपया बताएं कि मैं कैसे उस प्रारंभिक स्थिति को, उस अनुभूति को पुनः प्राप्त करूं, क्योंकि मेरी बस यही एक चाहना है कि मैं वैसी अवस्था फिर से बना लूं। माया जी हैं भ्राता जी। अब इन माया जी को अपना नाम बदलना पड़ेगा। माया तो देवी होती नहीं ना, शक्ति देवी रख देते हैं इनका नाम, क्योंकि नाम का भी बड़ा इफेक्ट होता है जी। तो हे शक्ति देवी, पहले आपको बहुत उमंग उत्साह था, वो ढीला हो गया है। कभी कभी परिस्थिति मनुष्य की उमंग उत्साह को ढीला कर देती हैं। कभी कभी अपने ही निगेटिव विचार, व्यर्थ विचार या परिवार की समस्याएं भी मनुष्य की उमंग उत्साह को और उसकी एकाग्रता को ढीला कर देती हैं। लेकिन ढीला हो गया फिर वहीं पहुंचा जा सकता है। जब मनुष्य ने एक ऊंची चीज का रस चख लिया होता है, उसे पुनः प्राप्त करना कोई ज्यादा कठिन नहीं होता, सहज किया जा सकता है। तो मैं इन्हें कहूंगा कि फिर से रोज अमृत वेला उठने का लक्ष्य बना ले। हो सकता है ये उठती हो लेकिन उठ के आनंद ना आता हो, तो 21 टाइम ये लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बहुत भाग्यवान हूँ। तो इससे इनकी सोई हुई शक्तियां जागृत होने लगेंगी। रोज करेंगी, 7 दिन कम से कम इनको ये काम करना है। और फिर सवेरे उठकर बाबा से रूरिहान यानी परमात्मा से बातें और उनको सच्चे मन से शुक्रिया दें। और अपनी जो प्राप्तियां हैं ना, शिव बाबा से मुझे इस जीवन में क्या क्या मिला उसे याद करें। भले ये दिन में बैठ के एक लिस्ट बना ले, 20 पॉइंट लिख सकती हैं ये, तुम आए तो मुझे ये मिला। पहला तो सत्य ज्ञान मिला, एक सुख शांति का मार्ग मिल गया, जीवन की अनेक उलझनें समाप्त हो गई, एक ऐसा रास्ता मिल गया जिसपे नो क्वेश्चन, इस संसार को देखने का एक नजरिया बदल गया, बहुत सुख मिला, जीवन में शांति आ गई, शक्तियां बढ़ गई। लिखें ये बहुत सारी चीजें और सवेरे उठकर एक एक चीज को याद करके देने वाले को शुक्रिया करेंगे। तुमने मुझे बहुत सुख दिया, तुमने मुझे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की, कोटि कोटि बार शुक्रिया। मन खुशी और आनंद से भर जाएगा। इसके बाद इन्हें अनुभव होगा सुंदर एकाग्रता का। और यदि इनकी एकाग्रता 1 मिनट तक होती है, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, बस इनकी वो गिरावट का काल समझ लो पूर्ण हो गया।
सारे दिन में ये एक अव्यक्त मुरली का अध्ययन अवश्य करेंगे, उसके मुख्य पॉइंट्स लिखेंगे। शाम को भी आधा घंटा कम से कम योग अभ्यास और थोड़ा सा समय ईश्वरीय सेवा में जरूर लगाएं। अगर ये घर में रहती हैं तो सेवा केंद्र पर जाकर 1 घंटा सेवा में जरूर लगाएं। अन्यथा ये किसी को ज्ञान अवश्य सुनाएं और थोड़े पुण्य कर्म करेंगे, क्योंकि कभी कभी मनुष्य का पाप जागृत हो जाता है सामने आकर, वो उसके कदमों को ढीला कर देता है। तो बस ये पुनः उसी उमंग उत्साह में आ जाएंगी और इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जी 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 जी, चलिए हमारी भी कामना रहेगी कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए भ्राता जी। लेकिन एक प्रश्न भ्राता जी लगातार हमारे पास आता रहा है, आपसे तो पूछते ही होंगे लोग कि शुरुआती दिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मतलब जब वो ईश्वरीय मार्ग पे आते हैं शुरुआती दिन बड़े आनंद में बीतते हैं, 6 मास हो, 1 साल हो, 2 साल हो, ये गिरावट क्यों शुरू हो जाता है और व्यक्ति क्यों ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उन दिनों को याद करता है कि कितने सुंदर थे वो दिन, आज नहीं है? मुझे याद आ रही है घटना। एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है ना, जी जी, उसमें गया। जाते ही उसको नशा चढ़ गया, अरे मैं तो चीफ इंजीनियर बन जाऊंगा। तो जब पढ़ने लगे, अब 12वीं क्लास किया था उसने, 2nd क्लास किया था, अब थोड़ा भारी लगने लगा, तो वो नशा धीरे धीरे उतरने लगा और लोग कहने लगे 3रे साल तक जाते जाते वो जूनियर इंजीनियरिंग पर आ गया, तो चीफ इंजीनियर से जूनियर पे आ गया। तो ये होता है मनुष्य को। मेडिकल में दाखला लिया और पहले से ही बच्चे लिखने लगते हैं नाम के साथ डॉक्टर राकेश। लोग हंसते हैं, अरे भाई अभी तो शुरू ही किया, अगर शुरू किया तो क्या है, बनेंगे तो जरूर ना। दाखिला ले तो लिया। शुरू में मनुष्य को उमंग बहुत ज्यादा रहती ही है। जी जी जी, इसी तरह जब कोई ईश्वरीय ज्ञान में आता है और उसको एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है ना, जी, कहाँ थे कहाँ आ गए, क्या सोच थी, एक एक दिन में सोच बदलने लगी, एक एक दिन में जीवन में खुशी आने लगी, ईश्वरीय नशा चढ़ने लगा बस अब तो भगवान मिले कि मिले, हम तो उसकी संतान हैं, उसके संपूर्ण वर्षे के अधिकारी हैं, उससे हमें ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, और मन खुशी नशे और उमंग में झूमने लगता है। वो सचमुच खुशियों के दिन होते हैं। बहुत लोग इनसे गुजरे हैं, बहुत लोगों ने अपनी इस खुशी और नशे को कंटिन्यू किया, कुछ लोगों का ढीला हो गया। ऐसा नहीं सबका ढीला होता है, कुछ लोगों का ढीला होता है। तो मनुष्य को यहाँ चेक करना होता है कि मैं अपने लक्ष्य को तो नहीं भूल गया। शुरू में जो एक डिफरेंस दिखाई दिया था जिसके कारण बहुत खुशी हुई थी, कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया। जैसे मनुष्य को भूख लगी हो और बहुत अच्छे पकवान बन रहे हो, खुशबू आ रही हो, वो समय बस 15 मिनट के बाद अब ये खाएंगे, और खा लेने के बाद तृप्त हो गए ना, बस खा लिया, देख लिया स्वाद भी क्या था, फिर 1 घंटे के बाद वैसे के वैसे ही। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि ज्ञान और योग के मार्ग पे चलते हुए कहीं हम राह से भटक तो नहीं गए हैं। भटकने का अर्थ है आए थे परमात्म मिलन कराने, फिर कहीं दूसरों को देखना तो प्रारंभ नहीं कर दिया। आए थे ऊंचे लक्ष्य को लेकर, कहीं ईर्षा द्वेष की अग्नि में तो नहीं जलने लगे, कहीं पर चिंतन प्रदर्शन तो प्रारंभ नहीं हो गया, कहीं हमने दूसरों को तो नहीं देख लिया। क्या देखते हैं दूसरों को, अरे ये व्यक्ति तो 10 साल से ज्ञान योग के मार्ग पे चल रहा, ये भी तो क्लास में लेट आया है, हम आ गए तो क्या हुआ। कभी कभी तो ये भी नहीं आता, हम भी ना आए तो क्या हुआ। तो कभी कभी दूसरे कमजोर व्यक्तियों को देखकर मनुष्य ढीला हो जाता है। ये कुछ कारण होते हैं ढिलाई के, इस नशे के उतरने के। लेकिन हमें अपने जीवन में कुछ चीजें निश्चित करनी होंगी, जैसे रोज सवेरे उठना, ये सब बातें करना जो हमने पीछे वर्णन की, रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनने जाना, रोज एक अपना सिंपल सा चार्ट लिखना, चाहे वो 1 पॉइंट चार्ट हो, 3 पॉइंट चार्ट हो, इससे ज्यादा नहीं, रोज अपने लक्ष्य को रिवाइज करना, तो उमंग उत्साह बना रहेगा। बिल्कुल। क्या ये सारी चीजें व्रत जी सेवा केंद्र पे लगातार कराई जाती हैं? यदि व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, तो क्या सेवा केंद्रों पे भी इसकी व्यवस्था रहती है कि ये करते रहोगे तो निरंतर आगे बढ़ते रहोगे? हमारे अनेक सेवा केंद्रों पे इनकी चर्चाएं होती रहती हैं। एक तो डेली का हमारा ईश्वरीय महावाक्य सुनने का क्लास है, फिर जैसे संडे हुआ या और कोई दिन आया तो विशेष प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, जिसमें सभी मिलके वर्कशॉप करते हैं, कुछ अच्छे सब्जेक्ट पे डिस्कशन होती है।
और सभी को अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। इसलिए वहाँ से जुड़े रहना, वहाँ जाते रहना, ये बहुत ही हितकर होता है अपनी उमंग उत्साह को कायम रखने के लिए, अपने विचारों को सदैव सुंदर और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। कई लोग ये भी कहते हैं व्रता जी कि जैसे कोई भी रास्ता बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है, उसमें उबड़ खाबड़ रास्ते भी होते हैं, पथरीले रास्ते भी होते हैं, चढ़ाई होती है, उतराई होती है। तो मैं आपके अनुभव से जानना चाहूँगा कि क्या आध्यात्मिक रास्ता भी ऐसा ही है कि शुरुआत हमने की तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर शायद उबड़ खाबड़ रास्ते भी आते हैं मंजिल में पहुँचने से पहले पहले? अवश्य। जिसको किसी महान मंजिल पर पहुंचना हो, उसका मार्ग कभी भी सीधा नहीं होता जी। उसे तो इस उबड़ खाबड़ के लिए तैयार रहना ही चाहिए। उसे तो अपने को मेंटली तैयार करना पड़ेगा कि अनेक चैलेंजेज मार्ग में आएंगे और मुझे उनको पार अवश्य करना है। और वो शक्ति, वो गाइडलाइन ईश्वरीय ज्ञान में रोज मिलती है। इसलिए उतार चढ़ाव होंगे, क्योंकि मार्ग प्योरिटी का है, मार्ग एकाग्रता का है, मार्ग एक स्पिरिचुअल जो मॉरल वैल्यूज हैं उनसे जीवन को भरने का है। और चारों ओर कलयुगी अंधकार है, अंधकार में मार्ग निकाल के चलना है। इसलिए उबड़ खाबड़ रास्ते तो मिलेंगे, ठोकरे भी लग सकते हैं, गिर भी सकते हैं, लेकिन गिर के उठने वाला व्यक्ति, फिर गिर के उठने वाला व्यक्ति और शक्तिशाली बन जाता है। यहाँ भगवान की उंगली और साथ का अनुभव तो अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल होता ही है कि उसकी उंगली और साथ पकड़ा हुआ है, तो कोई भी बाधा ऐसे व्यक्ति को मंजिल पर पहुंचने से रोक नहीं पाती। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी। मुझे लगता है माया देवी का प्रश्न सचमुच बहुत ही गहरा था और सबके लिए हितकर था जो इस ईश्वरीय मार्ग पे चल रहे हैं। उस पर आपने जो सुंदर प्रकाश दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, मार्ग कोई भी हो उसमें बाधाएं तो अवश्य आती हैं, चाहे वो लौकिक मार्ग हो या अलौकिक मार्ग, क्षेत्र कोई भी हो, बाधाओं से भरे हुए तो अवश्य होते हैं। और बाधाओं को पार करके जब हम मंजिल पे पहुंचते हैं, सफलता अर्जित करते हैं, तो हमारे पास बहुत खूबसूरत अनुभव होते हैं, दूसरों को भी देने के लिए, आने वाली पीढ़ी को देने के लिए। और विशेषकर जब मार्ग अलौकिक हो, आध्यात्मिक हो, तो इसमें बाधाएं और भी ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जैसे व्रता जी कह रहे थे कि चारों ओर कलयुग का अंधकार है, चारों ओर असत्य ही असत्य है, और उस असत्य को पार करते हुए हमें सत्य पथ पे चलना है और साथ ही अपने शिखर पर, मंजिल पर पहुंचना है। तो थोड़ी बहुत बाधाएं तो आती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि इस ईश्वरीय मार्ग में, इस सत्य के मार्ग में ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, उनकी शक्ति हमारे साथ होती है। भले ही वो अदृश्य रहें, लेकिन उनके बल को हम अनुभव कर सकते हैं, और इस बल को अवश्य हमें अनुभव करना चाहिए, क्योंकि भले ही असत्य चारों ओर हो, लेकिन वो व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा बुद्धिमान है, जो सत्य का दामन थामता है, जो ईश्वर का दामन थामता है। इसीलिए अर्जुन की बात को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा मित्रों। बहुत खूबसूरत 4 लाइनें अर्जुनों ने कही जब श्री कृष्ण जी ने चुटकी ली थी। तब उन्होंने कहा, जीत मेरी निश्चित है। अर्जुन जी ने कहा, जीत मेरी निश्चित है, भले ही दुर्योधन माखन खा गया, दुर्योधन माखन ले गया, लेकिन माखन चोर तो मेरे साथ है। अर्थात ईश्वर मेरे साथ है तो मेरी जीत निश्चित है। इस विश्वास को हमें साथ लेकर के चलना होगा। जब ये विश्वास साथ होगा तो सत्य पे भी हम अडिग रहेंगे, और साथ ही अंततः विजय भी हमारी ही होगी। तो आप विजय पथ पे बहुत दृढ़ता से बढ़ें और विजय आपके कदम चूमे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान